हाय एवरीवन। तो आप लोगों ने देख लिया है कि मैट्रिक्स क्या होता है, किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं और किस तरीके से हम जो क्वेश्चंस आते हैं मैट्रिक्स के ऊपर उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हैंडल करते हैं, वो हमने देख लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ते हैं और डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसके अलावा उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, किस तरीके से उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं माइनर्स कोफैक्टर्स की हेल्प से। तो उन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो इस सीरीज़ में आप बने रहिए। इसके साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सबसे पहले कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, लेट्स से ए, जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे और इसका कुछ ऑर्डर होगा। ठीक है, और जो कि ऑर्डर जो होता है वो n/m मैं लिख रहा हूँ। जो ऑर्डर है इसका वो मैंने लिख दिया है n/m। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है उसमें कितने भी नंबर ऑफ मतलब कितने भी रोज और कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या क्या है, उसका ऑर्डर क्या है। तो ये कुछ मैट्रिक्स है। ठीक है, मैंने ऐसे ही मान लिया है। तो जब भी हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स की। और स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है आपको पता होगा, हमने पढ़ा हुआ था, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन ये होती है जब जो ऑर्डर होता है या फिर जब उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन लिख सकता हूँ। वो क्या कंडीशन है कि जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। तो नंबर ऑफ रोज क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होगा, तभी क्या होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये हमने बहुत कुछ देख लिया है मैट्रिक्स के टॉपिक में ही हमने ये सब देख लिया था। तो इसका मतलब क्या है कि हम अब ऐसे मैट्रिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जिनका ऑर्डर क्या हो, मतलब जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये जो ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का वो 3/3 आपको दिख रहा होगा, जो कि n/m में मैंने लिखा है। तो n की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी और m की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2/2 का होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। 2/2 का बन सकता है 1 2 3 1, और एक मैट्रिक्स बन सकता है 1/1 का। तो ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है, इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स बनेंगे। तो हमारे पास किस तरीके से हो सकता है, हमारे पास जो एक मैट्रिक्स है या मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे वो हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें हो सकता है उसका ऑर्डर हो 1/1 का हो सकता है उसका ऑर्डर 2/2 का हो सकता है उसका ऑर्डर 3/3 का और हो सकता है उसका ऑर्डर 4/4 का हो। बट हमें 12th क्लास तक या फिर जेई एडवांस और जेई मेंस तक हमें सिर्फ इन्हीं तीनों के बारे में ही करना है, और इन्हीं तीनों पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उन सबको भी हमें इन्हीं 3 वालों पर ही सॉल्व करना है। तो अगर मैं बात करूं तो एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट से हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स की एक वैल्यू भी होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बोल सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की एक वैल्यू होगी। अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि इस मैट्रिक्स की एक वैल्यू आ रही होगी और उस वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो एक बार और लिखते किस तरीके से वो भी समझते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स से। तो ये मैट्रिक्स 2/2 का ले लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये मैट्रिक्स है मेरे पास, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 का है। हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो अब मैं ऑर्डर तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि अब हमें ये अज्यूम करके चलना है कि जो भी हमारा मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट जो है, अब जब भी हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहे होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को लिखने का साइन जो है ये कुछ इस तरीके से, ये जो हम लाइन खींचते हैं ये लिखने का तरीका है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं, और जो ये 1 2 और 3 और ये 4 जो एलिमेंट्स थे उस तरीके से। तो अब हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो इसकी एक वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, और डिटर्मिनेंट का साइन जो होता है कुछ इस तरीके से हम लिख देते हैं। ये मैट्रिक्स है और ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, ये मैट्रिक्स के लिए लिखते हैं सिंपली। ठीक है, और जब मॉडुलस का साइन दिख रहा हो तो ये असल में मॉडुलस नहीं है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट का साइन है। तो मैट्रिक्स की अगर बात करें, मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट, तो अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो अगर वो मॉडुलस का साइन है तो वो नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसकी एक वैल्यू भी होती है, और वो वैल्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, पहले स्टार्ट करते हैं 1/1 की। एक डिटर्मिनेंट लेते हैं जिसका ऑर्डर 1/1 है। तो मेरे पास एक ही नंबर होगा, लेट्स से 5। ठीक है, ये एक डिटर्मिनेंट है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, ये जो डिटर्मिनेंट है ए,
इसमें इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 5 ही होगी, जो इस ए डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होगी वो 5 ही होगी, क्योंकि 1 एलिमेंट है और जो भी एलिमेंट होता है वही उसकी वैल्यू हो जाती है अगर 1 by 1 की बात करते हैं। लेकिन जब यही जो है डिटरमिनेंट अगर ये लेट्स से अब 2 by 2 में हो गया 1 2 1 3, ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भी मेथड बोल सकते हैं ऐसे ही नाम से जनरली। तो हम करते क्या है कि जो ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस कर देते हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूँ कि ए का डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी, ये 1 into 3 हो जाएगा, जो मैंने साइन लगाया है इस तरीके से, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में क्या हो जाएगा, जो ये वाला 1 है और जो ये वाला 2 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करके इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3 into 1 3 और माइनस में 1 into 2 2, जो कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। इस तरीके से हम 2 by 2 का निकाल सकते हैं। अब 3 by 3 में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसी तरीके से निकालें। 3 by 3 में हम बहुत सारे मेथड्स भी हैं, अभी 2 by 2 में तो बहुत सिंपल होता है, बट 3 by 3 में थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में ये समझते हैं कि हम 3 by 3 की वैल्यू किस तरीके से, जो 3 by 3 का जो ऑर्डर है, जो डिटरमिनेंट है, उसका ऑर्डर अगर 3 by 3 है तो उसको हम किस तरीके से ओपन करें, उसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हम चाहते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से आप 3-3 4-4 मिनट की वीडियो में ही सीख लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।